Good morning, students. In microprocessor, we have to discuss 8237 microcontroller. 8237 DMA microcontroller means basically 8237 direct memory access controller. ये हमारा एक कंट्रोल यूनिट है जो कि यहाँ पे ट्रांसफर करेगा ब्लॉक्स को वो ट्रांसफर करेगा किस किस के बीच में, इनपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी। इनपुट डिवाइसेस और मेमोरी इन दोनों के बीच में जो हमारी लोकेशन को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है उसको हम कहेंगे 8237 DMA कंट्रोलर। अब जो हमारा DMA कंट्रोलर है ये इसका बेसिक पिन डायग्राम 40 पिन डिवाइस का होगा। इसके अंदर एक पिन से 20 पिन लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 21 से 40 पिन्स होंगी। सबसे पहले जो पिन्स हम यूज कर रहे हैं 8237 माइक्रोप्रोसेसर में वो है क्लॉक, चिप सेलेक्ट, ग्राउंड, VCC जो हम माइक्रोप्रोसेसर में यूज करते आ रहे हैं हर बारी, 5 वोल्ट पावर सप्लाई, DREQ3 से DREQ0। मतलब ये है इसका कि इसके अंदर जो हमारा ईच चैनल है, प्रत्येक चैनल के लिए हम DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है उसकी रिक्वेस्ट होगी ईच चैनल के लिए। जैसे कि यहाँ पे 4 चैनल्स हैं, उन 4 चैनल्स के लिए रिक्वेस्ट होगी। एंड ऑफ प्रोसेस, ये हमारे एड्रेस बसेस हैं, ये हमारी एड्रेस लैच इनेबल, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट रीड और राइट। रीड में क्या होगा, जो हमारा DMA है हमारे पास, जो मेमोरी यूज कर रहे हैं, जब हमें लिखना है तो उसके लिए हम इनपुट आउटपुट रीड को यूज करेंगे, और जब हमें कुछ पढ़ना है, रीड करना है, उस वक्त उस मेमोरी में हम DMA कौन सा यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट राइट यूज करेंगे। डाटा बसेस हैं DB7 to DB0। इसके अलावा और क्या होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास नॉलेज है, जो हमारी DMA की जो नॉलेज है उसको भी हमें एक्वायर करना है। उसके लिए हमारी सीक्वेंस होगी DAC इस वे में कि ईच चैनल जो हमारा DMA में हमें एक्नॉलेज करना है, एक्नॉलेज फॉर ईच चैनल का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो 4 चैनल्स हैं उनके लिए हमें DMA एक्नॉलेज करना था। जैसे कि हमने इसके अंदर रिक्वेस्ट को किया था ईच चैनल के लिए, उसी तरह यहाँ पे नॉलेज को रिक्वायर होगी हमारी। फिर इसमें होगा जो हम मेमोरी यूज कर रहे हैं रीड के लिए वो होगी MEMR, और जो हम राइट के लिए यूज करेंगे वो होगी ये वाली। तो जो हम मेमोरी यूज करेंगे राइट साइकिल में वो ये है, और जो हम मेमोरी यूज कर रहे हैं इन रीड साइकिल में वो ये होगी MEMR, और MEMW ये होगी हमारी मेमोरी इन राइट साइकिल। तो ये हमारा है 40 पिन का डिवाइस जिसके अंदर ये हमारी डिफरेंट पिन्स होंगी, जिसके थ्रू हम बता रहे हैं कि हमारा पिन डायग्राम कैसा होगा 8237 माइक्रो कंट्रोलर का। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इसमें किस किस टाइप के मोड्स होने चाहिए 8237 माइक्रो कंट्रोलर के लिए। तो हमारे जो मोड्स होंगे 8237 माइक्रो कंट्रोलर के वो होंगे, फर्स्ट वन इज मोड्स ऑफ 8237 DMA कंट्रोलर। इसके जो हमारे मोड्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला मोड है हमारा इसमें सिंगल मोड, दूसरा है ब्लॉक ट्रांसफर मोड, तीसरा है डिमांड ट्रांसफर मोड, एक तो है हमारा सबसे पहला सिंगल मोड, दूसरा है ब्लॉक ट्रांसफर मोड और तीसरा है डिमांड ट्रांसफर मोड। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल मोड की। जो हमारा सिंगल मोड है इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसमें हम ओनली 1 बाइट
केवल एक बाइट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ओनली 1 बाइट इज ट्रांसफर्ड पर रिक्वेस्ट। हमारे पास रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट के लिए हम केवल एक बाइट को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और जो हमने बाइट को ट्रांसफर किया है उसमें क्या होगा, या तो हमारा जो रजिस्टर होगा, काउंटिंग रजिस्टर होगा, इसमें हमारा काउंटिंग रजिस्टर इज इन डिक्रीमेंट होगा। जो हमारा काउंटिंग रजिस्टर होगा इसमें वो कम होगा। और एड्रेस हमारा क्या हो सकता है, एड्रेस में बी इंक्रीज और डिक्रीज। जो एड्रेस होगा वो हमारा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो एक सिंगल मोड में केवल एक बाइट को हम ट्रांसफर करें पर रिक्वेस्ट के हिसाब से, और इसके अंदर हमारा जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर एवरी ट्रांसफर, हमने जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर एवरी ट्रांसफर, प्रत्येक ट्रांसफर के लिए जो काउंटिंग रजिस्टर होगा वो कम होगा और एड्रेसिंग हो सकता है इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। दूसरा है ब्लॉक ट्रांसफर मोड। ब्लॉक ट्रांसफर मोड क्या होगा, इसमें हमारा ट्रांसफरिंग जो प्रोसेस होगा, ट्रांसफर प्रोग्रेस कंटिन्यू, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि अंटिल द वर्ड काउंट, जो हमारा वर्ड काउंट है वो क्या ना हो जाए, 0। जब तक कि हमारा वर्ड काउंट क्या ना हो जाए, 0 तक पहुंच ना जाए, मतलब वर्ड काउंट रीचेस टू 0, जब तक हमारा क्या होगा, ब्लॉक ट्रांसफर मोड चलेगा। तो ब्लॉक ट्रांसफर मोड हमारा वो मोड है जिसके अंदर हमारी ट्रांसफर प्रोग्रेस स्टार्ट हुई है जब तक कि वर्ड काउंट 0 पे पहुंच ना जाए। थर्ड वन इज डिमांड ट्रांसफर मोड। डिमांड ट्रांसफर मोड में हमारा जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर कॉन्टिन्यूज कब तक, अंटिल टीसी या फिर ईओपी, टीसी और ईओपी गोज इन एक्टिव स्टेट, कि वो हमारे इस एक्टिव स्टेट में है कि नहीं, जब तक हमारा ट्रांसफर जो है चलेगा। टीसी का मतलब होगा यहाँ पे हमारा टर्मिनल काउंट, और ईओपी का मतलब होगा हमारा एंड ऑफ प्रोसेस, ईओपी, और एक है टीसी। तो ये हमारा वो ट्रांसफर मोड है जिसके अंदर हमारा ट्रांसफर चलेगा जब तक ये टीसी या फिर ईओपी हमारे किस में ना हो, एक्टिव स्टेट में ना हो। या फिर हमारा जो डीआरक्यू था और डीआरक्यू में रिक्वेस्ट रजिस्टर था वो किस में हो, वो गए या तो इनएक्टिव स्टेट में। इन दोनों में से एक कंडीशन होगी, उस वक्त हमारा डिमांड ट्रांसफर मोड होगा। तो एक तो सिंगल मोड है जिसमें कि हमारी एक बाइट को हम ट्रांसफर कर रहे थे पर रिक्वेस्ट के हिसाब से, लेकिन एवरी ट्रांसफर के लिए काउंटिंग रजिस्टर कम होगा और एड्रेस हमारा इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। दूसरा था ब्लॉक ट्रांसफर मोड। ब्लॉक ट्रांसफर मोड में हमारा ट्रांसफर प्रोग्रेस है वो जब तक चलेगा जब तक कि हमारा वर्ड काउंट 0 पर ना पहुंच जाए। और तीसरा है डिमांड ट्रांसफर मोड। डिमांड ट्रांसफर मोड हमारा वो मोड है जो कि जब तक चलेगा ट्रांसफर जब तक टर्मिनल काउंट या फिर एंड ऑफ प्रोसेस किसमें हो, एक्टिव स्टेट में ना जाए, या फिर वो उसमें से डीआरक्यू हमारा इनएक्टिव स्टेट में हो, तो वो चीज बनेगी इन तीनों मोड्स की। तो दीज आर द बेसिक मोड्स ऑफ 8237 डीएमए कंट्रोलर। तो आज के लेक्चर में हमने करा है 8237 माइक्रो कंट्रोलर हमारा क्या होता है, जिसको कि हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं, और ये हमारा कंट्रोल यूनिट है विच कैन ट्रांसफर द ब्लॉक ऑफ डाटा बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी। वो चीज होगी 8237 डीएमए कंट्रोलर में। फिर हमने देखा इसका पिन डायग्राम कि पिन डायग्राम 40 पिन डिवाइसेस का है, और फिर इसके हमने देखे मोड्स कि कौन कौन से इसके मोड्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम और आर्किटेक्चर ऑफ 8237 डीएमए कंट्रोलर के बारे में। और कोई क्वेरीज आप पूछ सकते हो। थैंक्स।